नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 महीने के भीतर ये दूसरी दफ़ा होगा जब आमने सामने होंगे। इससे पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी, अब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर आ रही है। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हार्दिक पांड्या जो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे पर उनको टीम में शामिल किया गया था। वहाँ शानदार तरीके से प्रदर्शन किया, गेंदबाजी से भी बल्लेबाजी से भी। लेकिन एक बार फिर से वो बाहर हो गए हैं और इस बार जो बाहर हुए उसकी वजह फिर से एक बार चोट है। एशिया कप 2018 के दौरान भी वो चोटिल हो गए थे और बाहर हो गए थे। फिर 6-7 महीने का रेस्ट दिया गया, फिर से वो टीम इंडिया में आए, लेकिन एक बार फिर से वो चोटिल होकर बाहर हो गए हैं। यहाँ पे बैक पेन इनकी वजह बताई जा रही है और इसी सब को लेके बात करेंगे। रविंद्र जडेजा को उनकी जगह पे 5 जो वनडे मैच खेली जाएगी उसमें जगह टीम में शामिल किया गया है। तो रविंद्र जडेजा के लिए तो ये खुशखबरी है कि जो बाहर चल रहे थे उन्हें मौका मिल गया। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में वापसी कर पाएंगे या वर्ल्ड कप तक हार्दिक पांड्या बाहर ही रहेंगे? इसी सब को लेकर हम बात करेंगे कि हार्दिक पांड्या की कमी कितनी खलेगी। हमारे साथ अभिलाष जी मौजूद हैं, नेक्सन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। सर, आज की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी खबर यही रही कि हार्दिक पांड्या बाहर हो गए टीम से, रविंद्र जडेजा उनकी जगह पे आए हैं। रविंद्र जडेजा के लिए जाहिर सी बात है ये अच्छी खबर होगी कि एक बार फिर से उन्हें मौका मिला, साबित कर सकते हैं कि वो इस टीम के लिए महत्वपूर्ण है और रहने के काबिल है। लेकिन हार्दिक पांड्या को आप कैसे देख रहे हो? देखिए लब, सबसे बड़ी बात क्या है कि हार्दिक पांड्या की कमी इसलिए भी हमें खलती है क्योंकि हमने कपिल देव के बाद कोई बेहतर ऑलराउंडर नहीं देखा। इरफान पठान आए, बड़े बड़े प्लेयर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक थोड़ा सा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर विदेशी पिचेस पर कितने कारगर सिद्ध होते हैं ये हम देख चुके हैं। तो इस वजह से हार्दिक पांड्या की वैल्यू जो है हमारी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा है। इस वजह से हार्दिक पांड्या को थोड़ी उतनी इंपॉर्टेंस भी मिलती है। लेकिन जिस तरह से वो एशिया कप के बाद बाहर हुए, बिल्कुल सही कहा आपने, उसके बाद वापस आए, वापसी बहुत अच्छी की उन्होंने, चाहे वो बैन का प्रेशर हो या जो भी प्रेशर हो, वापसी बहुत अच्छी की। और हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसी नॉक्स खेली हैं कि वो भारतीय टीम को एक बैलेंस जिसको हम कहते हैं वो प्रदान करते हैं कि नहीं भाई, अगर 10 ओवर का कोटा पूरा करना है तो हार्दिक पांड्या वो कर सकते हैं, प्लस ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं जो वो तेज खेलकर मैच को जिता सके। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या का वो रोल था। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का बाहर होना भारत को एक बड़ा झटका जरूर दे रहा है, लेकिन मुझे अब इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपको देखो, आपके पास न्यूजीलैंड दौरे पर आपको विजय शंकर के रूप में एक बहुत बढ़िया प्लेयर मिला है जो आपकी एक मीठी मीठी सीम भी डाल सकता है, प्लस बेहतर बल्लेबाजी भी कर सकता है। टेक्निकली विजय शंकर इज बेटर बैट्समैन देन हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी के मामले में मैं अभी भी थोड़ा सा पांड्या को वो करूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे जैसे विजय शंकर भी खेलेंगे उनको भी एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात क्या है कि रविंद्र जडेजा जैसे हैंडी प्लेयर को, ये तो मैं पहले भी कह रहा था कि रविंद्र जडेजा को तो बाहर इनको करना ही नहीं चाहिए था। रविंद्र जडेजा बाहर क्यों है? दुनिया के बेस्ट फील्डर हैं, ठीक है, बल्ले से रन बना के दे सकते हैं, आपको 10 ओवर का कोटा निकाल सकते हैं, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? तो रविंद्र जडेजा को पहली बार तो निकालने का तुक नहीं बनता था। अब आपके पास 2 जब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए थे तो अब इन्होंने सोचा कि नहीं, हम तीसरा स्पिनर क्यों रखें, तो हम साफ तौर पर हम जडेजा को ड्रॉप कर रहे हैं। 2 रिस्ट स्पिनर आपके लिए काफ़ी है। लेकिन जडेजा के पास ये मौका है। अब जडेजा तो ये सोचेंगे कि आखिर वो परफॉर्म करें तो करें क्यों, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं तो हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जाएंगे। और फिर जडेजा को तो फिर यही है कि भैया 5 मैचेस मिले उनको और उसके बाद फिर उनको आप जो आईपीएल तो वो खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं रविंद्र जडेजा, तो क्या आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में जाएंगे? अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो कहीं से भी कम नहीं रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप क्या कराओगे लव उनसे? मैं यही जाना। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं स्पेशली बीसीसीआई चयन करता हूँ को एक चीज़ बोलूँगा। पिछले 16-18 महीनों में जो भारत की जो सबसे मजबूत कड़ी थी भारत का मिडिल ऑर्डर, इन्होंने वो तोड़ दिया है। दूसरी बात क्या है कि रविंद्र जडेजा नो डाउट कि एक ऐसे प्लेयर है जो, एक होता है ना वनडे क्रिकेट के लिए एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए होता है जो आपको एक इम्पैक्ट डाल सकता है कि नहीं भाई ये गेंदबाजी करा लो, फील्डिंग करा लो, मतलब तीनों क्षेत्रों में कोई एक में ऐसा परफॉर्म कर जाएगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। और रविंद्र जडेजा के हाथ एक आधा विकेट रहता है रन आउट में, आप देख लो, कहीं से भी आगे थ्रो मारते हैं वो आउट रहता है, वो आउट हो जाए, ठीक है। रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को आपने पहली बार कर दिया। अब जो खिलाड़ी आपके लिए 8-9 महीने से कंटिन्यूसली खेलता चला आ रहा है, आखिर क्यों रविंद्र जडेजा इस स्क्वाड में नहीं है? और मैं कहता हूं आपने बहुत अच्छी बात सवाल उठाया अपने कि यहाँ पर अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं तो क्या गारंटी है कि रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा? क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या फिट होंगे तो आप तो उनको उठा के हार्दिक पांड्या को लाएंगे, फिर जडेजा के साथ फिर नाइंसाफी होगी। आप 7 नंबर पर जडेजा को बैटिंग करने भेज रहे हो, ठीक है, 7 नंबर पर जडेजा बैटिंग करने गए,
छक्के मार देंगे, गेम रोक के खेल देंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। गेंदबाजी तो अपनी कर ही रहे हैं ना, 10 ओवर आपको निकाल के दे रहे हैं, प्लस आपको अगर कुलदीप या चहल में से कोई चोटिल हो गया वर्ल्ड कप में, फिर आप क्या करोगे? केदार जाधव से तो बेटर बॉलर है ना, इवन केदार जाधव से बेटर प्लेयर मैं मानता हूँ जडेजा को, अगर बैटिंग वाइज देख लीजिए, बॉलिंग वाइज देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा भारत को भी सोचने की ज़रूरत है कि आप किन खिलाड़ियों पर आप दाव लगाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दो ऑलराउंडर पहले से लेके चल रही थी, हार्दिक पांड्या बाहर हो गए लेकिन विजय शंकर है। अब जब रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है, तो आपको क्या लगता है जो 5 मैच खेलने का मौका है इनके पास, प्लेइंग 11 में शामिल होंगे? आपको लगता है चांसेस कितने हैं? देखिए, इंडिया में मैच है तो मुझे लगता है लव की हो सकता है कि शामिल कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि अभी भी कह रहा यहाँ हूँ, पे ऋषभ पंत को आपको मौके देने की लगातार बात की देखिए जा रही है, हार्दिक विजय पांड्या, शंकर को हार्दिक आप। पांड्या गए हैं, मैं बताता हूँ। हार्दिक पांड्या जो हैं वो बाहर हुए। हार्दिक पांड्या की जगह आपके लिए ऑलराउंडर प्रायोरिटी क्या है? विजय शंकर। आपको विजय शंकर को पहले टेस्ट करना है, क्योंकि विजय शंकर जो है जिस हिसाब से आप T20 सीरीज में जो हमें हिंट्स मिले हैं, टॉप ऑर्डर में भी विजय शंकर को भारतीय टीम देख रही है, यानी कि विजय शंकर को एज अ बैट्समैन देख रही है, फास्ट बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में देख रही है विजय शंकर को भारतीय टीम। हार्दिक पांड्या भी बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि विजय शंकर को नंबर 7 पर खिलाएगी भारतीय टीम, या फिर ऋषभ पंत नंबर 7 खेलेंगे। विजय शंकर को हो सकता है कि नंबर 4, 5, 6 में से कहीं पर भी आप शफल करके सेट कर दो। विराट कोहली नंबर 3 खेलेंगे एज ऑफ नाउ। अगर विराट कोहली नंबर 4 खेलते हैं, अगर जो अभी तक रवि शास्त्री ने कहा है, तो फिर विजय शंकर नंबर 3 खेलेंगे। विजय शंकर नंबर 3 खेलने की और जो बात परफेक्ट की, है वो। हाँ परफेक्ट है, क्योंकि T20 में जब विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, तो वहां पे वन डाउन के विजय शंकर खेला था और शानदार तरीके से। दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाया था, लेकिन T20 में बनाया था। वनडे में चांसेस मिलता है, क्योंकि आप जो बैकअप ओपनर के तौर पे देख रहे हो, KL राहुल को देख रहे हो, ऋषभ पंत को लेकर भी हमेशा से बातें होती रहती है कि आप ओपनिंग करा लो या 6, 7वें नंबर तक खिला लो, वो कहीं पे भी फिट है आपके लिए। तो क्या विजय शंकर को तीसरे नंबर पे मौका मिलेगा, या फिर ओपनर के तौर पे भी देखे जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है एक तो फिर बोल्ड मूव हो जाएगा। अब विजय शंकर का वो शैली नहीं है, वो थोड़ा सा रुक के भी खेल सकते हैं, प्लस भारत में मैच है तो विजय शंकर विल बी अ हैंडी ऑप्शन फॉर इंडिया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत एक, देखिए कभी भी जो स्लॉगर होता है ना, जो पिंच हिटर होता है, जो लंबी लंबी हिटें मार सकता है फ्रॉम बॉल 1, वो आपकी पूरे बैटिंग ऑर्डर में कहीं पे भी सेट हो जाएगा। चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी से जब नए नए आए थे तो दादा ने उनसे ओपन तक करा दिया, 3 नंबर तो उनका फेवरेट हो गया था। 3 नंबर पर धोनी जब भी है, उनकी बड़ी बड़ी सेंचुरीज आप उठा लो, 183, 148, एक 120, 123 रन की, वो भी नंबर 3 पे ही आई है। तो ये चीज़ ऋषभ पंत के साथ भी है कि ऋषभ पंत को अगर आपको देखना है, अगर आपने ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप लेकर जाना है, तो ऋषभ पंत को आपको 5 मैच तो देने पड़ेंगे। आप 5 मैच में भले उनकी 5 जगह बदल दीजिए। KL राहुल पहली बात तो कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं इस टीम में होना। अगर 280 लगा के आप, मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट एक दामाद बनाकर रखा हुआ है कि नहीं भाई आप आओ, आपको हम मौका देंगे। 2018 उस खिलाड़ी का पूरा फ्लॉप रहा है, उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है। अजिंक्य रहाणे की इतना अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया, अजिंक्य रहाणे आखिर क्यों नहीं है इस सीरीज में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। प्लस आपका थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर की भी मजबूती हो जाती है अगर यहाँ पर आप अजिंक्य रहाणे को रखते हैं। अजिंक्य रहाणे ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आप ओपन भी करवा सकते हो, प्लस अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप नंबर 4, नंबर 5 पर उनको खिला सकते हो, और वो गेम चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है उन खिलाड़ियों को आप कैसे देखते हो? ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप के लिए वो देखे जा रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बदले में देखे जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, जाहिर सी बात है जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेंगे तो ऋषभ पंत को ही सबसे पहले मौका मिलेगा। ऋषभ पंत को किस नंबर पे बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा इन 5 मैचों में खास तौर पे? देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको ऋषभ पंत का ये सोचना पड़ेगा कि आप किस जगह उनको फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें एज ऑफ नाउ उनकी जगह नहीं बन रही है 11 में। ओपन की बात करो आप, शिखर और रोहित यहाँ पर सेट हैं, 3 नंबर विराट कोहली रहेंगे, 4 नंबर अंबती रायडू, 5 नंबर दिनेश कार्तिक, 6 नंबर ऋषभ पंत हो सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत और केदार जाधव में कोई एक ऐसा बल्लेबाज होगा जो खेलेगा। यहाँ पर केदार जाधव का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि ही कैन बोल ऑल्सो। अब अगर विजय शंकर को आप खिलाते हो, तो विजय शंकर को आप फिर कहाँ खिलाओगे? क्या चलो हार्दिक पांड्या की जगह पे आप मौका दे दोगे, तो विजय शंकर को भी आपको खिलाना पड़ेगा हार्दिक पांड्या की जगह। डिपेंड करता है कि अब आप बाकी खिलाड़ियों में से किनको निकालोगे। तो ऋषभ पंत को अब ये आपको स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा कि ऋषभ पंत आपके एज अ स्टैंड बाई विकेट कीपर हैं, या फिर आप उनको एज अ बैट्समैन भी टेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से लय में अभी इंग्लैंड दिखा है, 360 जो इंग्लैंड ने चेस किए हैं वेस्ट इंडीज़ में जाके, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पर आसान नहीं है 300 बनाना, उन्होंने 360 बनाया, और भारतीय टीम नंबर 4, नंबर 6 पर लगातार
साथ स्ट्रगल कर रही है। अंबती रायडू फ्लॉप हो रहे हैं, यहाँ पर केदार जाधव फ्लॉप हुए हैं, बाकी खिलाड़ी भी फ्लॉप हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मौका है इन खिलाड़ियों के पास कि अपने आप को ग्रूम करें। और मैं चाहता हूँ कि अगर ऋषभ पंत इस सीरीज में है, ऋषभ पंत को अगर आपने कार्तिक की जगह देखने के लिए लिया है तो ऋषभ पंत को आपको ग्रूम करना होगा, ऋषभ पंत को आपको मौके देने होंगे। अगर ऋषभ पंत यहाँ पर मौके आप भुनाएंगे तभी मुझे लगता है कि ऋषभ पंत आपके लिए टीम में परफेक्ट होंगे। आप 5 मैचेस आपको उनको पूरे प्लेइंग 11 में खिलाने पड़ेंगे और उनके जो भी मैचेस होंगे वो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए एक जिसे हम कहते हैं कि सही तरीके का एक ऑप्शन होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम कैसे खेले। खैर देखना दिलचस्प होगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया जब एक बार फिर से आमने सामने होंगे तो वहाँ पे ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस कैसी निकलती है, जब मौका मिलता है तो क्या वो अपनी जगह को पुख्ता कर पाते हैं कि नहीं, एज ए बैट्समैन कितने महत्वपूर्ण होंगे टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ में जिस तरीके से रविंद्र जडेजा को एक बार फिर से टीम में मौका मिला है तो क्या रविंद्र जडेजा इस मौके को भुना पाने में सफल हो पाते हैं कि नहीं और अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो टीम इंडिया को देते हैं कि नहीं। साथ ही इंडिया पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया उसके घर में आ रही है तो यहाँ पे 5-0 से इस सीरीज पे कब्जा करे। 24 फरवरी से फिर से ये सफ़र शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 T20 मैच खेले जाएंगे, उसके बाद 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। जो भी अपडेट्स होंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।